काला भैया, अरे काला भैया, ये प्रलयनाथ भैया, चलो ये बेहोश हो गया। श्री शक्ति दानों से बताते हैं कि वो मैंने उसे बेहोश कर दिया। चलो भैया। अरे ये आदमी कौन है? दानव लोक में पड़ा है। चलो इसे होश में लाती हूँ, तब इससे पूछती हूँ। कौन है आप और यहाँ कैसे? मैं आपसे जो कुछ भी पूछूं आप सच सच बताना। ओ कहाँ देखो आते मुसाफिर आप कैसे आए? आप जानना चाहती हैं? जी हाँ, मैं आप जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी तो सुनिएगा कि वतन विक्रम गढ़े नाम हीरा हमारा, वतन विक्रम गढ़े नाम, वतन विक्रम गढ़े नाम हीरा हमारा, वतन विक्रम गढ़े नाम हीरा हमारा, भटकता फिरूं दली बदल मारा। नौकरी को जा रहा था, भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि नौकरी को जा रहा था, भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि माँ के सिवा है न कोई सहारा, माँ के सिवा न कोई हमारा, माँ के सिवा न कोई हमारा, भटकता फिरूं बदल मारा। मुसाफिर, ये दानव लोग आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ऐसी बातें करती हो? जी हाँ, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ। देखे दानव लोग जो बोल कर आए,
अभी तुमको देना यहाँ नहीं तो पड़ेगा तुम्हें नहीं तो पड़ेगा तुम्हें नहीं तो जी 3 प्रश्नों का उत्तर जी तभी आप यहाँ से जा पाओगे। समझ गया कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुबला और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हल्ला और कहो प्रश्न देवी जी क्या है कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा भटकता फिर दर बदल ठीक है आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो सुनिए मेरे प्रश्नों का उत्तर। मेरा पहला प्रश्न है मेरा पहला प्रश्न राजाओं में सबसे श्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा है? एक बार जरा फिर से दोहराना मैं समझा नहीं आपको। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा है? कहिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित मतलब महान राजा कौन है? जी देवी जी कहिए। जहां तक मेरे ख्याल से कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान राजा सम्राट अशोक है। अरे वाह आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो ठीक है अब मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न पत्तों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? बतलाइए। पत्तों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों में सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता कौन सा है? जी तो मेरा जवाब है कि पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता पान का होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल जरा गौर से सुनना ये बहुत मेरा तीसरा प्रश्न ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहाए दिए बुकला में खाए। जी बताइए। तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल है कि ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहाए दिए बुकला में खाए। देवी जी कहिए। मेरा जवाब है ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहाए दिए बोकला में खाए। जी तो ये होता है समुद्री नारियल, इसका नाम किस्ता होता है, जो फकीरों के पास पाई जाती है। अगर इंसान चाहे तो उस वस्तु में उस चीज में 50 सालों तक खाना खा सकता है और पानी भी पी सकता है, फिर भी वो कभी खराब नहीं होगा। देवी जी आपने बिल्कुल सही कहा और आपने मेरा दिल भी जीत लिया। और आपसे मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ, जरा गौर से और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जी वो
खिल गई दिल की कलियां, तुम्हें देख के खिल गई। खिल गई दिल की कलियां, तुम्हें देख के खिल गई दिल की कलियां, तुम्हें देख के कभी लगी मुझसे वो छोड़ के कभी ओ जिंदगी जब तक जिए दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलफान हो। आओ बाहों में ले लो रस्ते दमे, आओ बाहों में ये हूर परी, अपनी मोहब्बत का इजहार तुमने कर दिया, बिल्कुल मैंने सही किया। लेकिन करने से पहले कम से कम इतना तो बता दिया होता कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोती है और आपका क्या नाम? अरे तुम्हारा नाम मोती है? जी, और आपका क्या नाम? एक इत्तिफाक है कि मेरा नाम हीरा है। हीरा? हीरा? कितना आप तो मिलता सचमुच जुलता हीरा नाम हैं। है। हीरा मोती। मैंने अपने दिल में ठानी है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। मेरे प्यार को आपने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जी। शब्दों के तीर से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी। हम्म, अपने दिल की बात कह दिया, मैं भी अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए ना। किसी मुतले गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतले गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतले गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, साथ छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ पाओ में मेरी सिमट जाइए, तुमसा दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं। तुमसा दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा दूजा हंसी कोई प्यारा नहीं, साथ छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं। कहिए जी। तुम्हारी मोहब्बत क्या मिली, ऐसा लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई। हाँ करिए, आ जाओ, हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही। दो जिस्म और एक जान। एक जान हो जाए। इससे पहले चलो चलते हैं। चलिए धीरे धीरे एक मिनट। आपको ले चलती पिताजी के पास।
धीरे, अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले चलो। जी, धीरे धीरे चलते हैं ना, प्यार करते हैं दोनों लोग, और कोई नहीं होगा हमारे दोनों से। मैं तुम्हारे पिताजी की बात सुनकर जरा हैरत में पड़ गया हूँ, मुझे डर लगने लगा। अरे डरिए मत, मैं हूं ना, आप क्यों डर रहे हैं? हाँ तुम हो तो मुझे कोई वही तो मैं कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने पिताजी से मिलाना चाहती हो तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। सुनो ये जाने वाले कहिए। कि तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल मेरा दिल तुझे प्यार से देखने वाला मुझे अपना समझने वाला तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं अजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे दाम कर दूं सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठा ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार तेरी बात सजाने वाला मुझे हर पल ढूंढने वाला तेरे लिए सब कुछ आज दिल भर छोड़ के आया हो रस्मों के कसमों के सारे बंधन छोड़ के आया तेरे लिए सब कुछ आज दिल भर छोड़ के आया रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आया देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं जिंदगी बना के मेरी जान को मैं तेरे इश्क में डूबने वाला
और प्रलयनाथ ने बताया कि बॉर्डर पे मैंने एक मनुष्य को बेहोश कर दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन है जो मेरे दानव लोग के बॉर्डर में बेहोश पड़ा। हम चलते हैं। क्या देख रहा हूँ कि हमारी बेटी किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। मेरी बेटी मोती किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। आने दो, हम पहले उससे मिलते हैं, उसके बाद में आगे जाते हैं। क्यों रे, ये लड़का तेरे साथ ये मानव दानव लोग में कैसे प्रस्तुत कर चुका है, कैसे प्रवेश कर चुका? पिताजी, आपके पूछे गए हर सवालों का इन्होंने सही उत्तर दिया। ये मामूली सा लड़का जी, हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपको नहीं विश्वास, आप खुद ही पूछ लीजिए। अगर ना बता पाए आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते। नहीं, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तू इधर खड़ी हो जा, हम इसे बातें करते हैं। चल सामने आ। क्यों रे छोकरे, तूने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मेरी बेटी मोती मुझसे बता रही है। सरकार, अगर आपकी बेटी ने आपको बताया है तो ये सच बात है। अशोक कुमार निर्मल, ये पक्षरावा निवासी हैं, क्या उन पे व्यवहार? सुन, मुझे विश्वास नहीं पड़ता। लगता है कि मेरी बेटी की और ये तेरी कोई साजिश है, कोई चाल है। हम तुझसे प्रश्न करते हैं और तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तभी मुझे विश्वास होगा। सरकार, मैं कोशिश करूंगा। तो सुन मेरा पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा राजाओं में कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजाओं में राजा कौन है? कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित महान राजा राजाओं में सम्राट अशोक है। ये तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न सुन। दूसरा प्रश्न मेरा सुन कि सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता पान का होता है। अरे, ये तो ये भी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहीं तूने बता तो नहीं दिया। लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर तू नहीं दे पाएगा। सुन, मेरा तीसरा प्रश्न कौन है? जी। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुच्छा बहाए दिन जाए बोकला मखाए। ताले उपजे हाट बिकाए, गुच्छा बहा दिए बोकला मखाए। सरकार, ये होता है समुद्री नारियल, जिसका नाम किस्ता होता है, जो फकीरों के पास होती है। फकीर लोग उसमें भिक्षा मांगते हैं और वो इतना स्ट्रांग होता है, इंसान उसमें 50 सालों तक खाना पानी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी वेस्ट नहीं हो सकता वो। सही कहा लड़के तूने। ये समुद्री नारियल है। तूने मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, ये बता कि तेरा नाम क्या है? हीरा। मेरा नाम हीरा है। हीरा मोती। भगवान शंकर ने मुझे वरदान में कहा था, जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने कहा था कि जब कोई लड़का हीरा नाम का मृतलोक में दानवलोक में आएगा और तेरे
पूछे हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा और उसका नाम हीरा होगा। और जब मोती से मिलन होगा तो वही लड़का विक्रमगढ़ का एक दिन राजा कहलाएगा और तेरी बेटी मोती रानी। आज मेरा सपना साकार हो गया। बेटे हीरा, बेटे हीरा, आज आज मैं तेरे ऊपर आज प्रसन्न हूँ। आज तूने मेरा सदियों का सपना साकार कर दिया और मैं चाहता हूँ कि हीरा और मोती का दोनों का मिलन हो जाए। जैसी आप इच्छा महाराज। अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपनी बेटी मोती का हाथ तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। सरकार, मैं मृत लोक से चलकर यहाँ दानव लोक आ गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा कीजिए सरकार। बेटी बेटी मोती, क्यों परेशान है अब होती है? देख बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि हीरा और मोती का मिलन हो जाए। तू इस लड़के को अपने साथ ले आई है। जी पिता, मैं तेरी शादी इसके साथ करना चाहता हूँ। बोल, तेरी क्या इच्छा है? मुझे मंजूर है पिताजी। हैं? ठीक है, आ बेटे हम। देखो बेटा हीरा और देखो बेटी मोती, मैं आज के बाद इस दानव लोक को छोड़ करके अपनी बची हुई बाकी जिंदगी भगवान भोलेनाथ के चरणों में बिताना चाहता हूँ। और मैं तुम दोनों को इस दानव लोक को सौंप करके जाता हूँ। दानव लोक काफी दूर में यहाँ मेरा जलजला है। जब तुम दोनों का जब तक जी चाहे इस दानव लोक में रहना, ऐशो आराम करना, और जब तुम्हारा जी उब जाए तो तुम अपने वतन मेरी बेटी लेकर के चले। अब मुझे आदेश दीजिए। और जब तुम्हें भी कोई जरूरत पड़े बेटी, तो जो तेरे गले में मोतियों का माला पड़ा हुआ है, इसी माले के द्वारा तू तो जानती कि मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसी माले के द्वारा मुझे बुला लेना, हम तुम दोनों के हर संकटों में काम आएंगे। एक पल के लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे तुम्हारे पिताजी मुझे कोई बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं, लेकिन वाकई में तुम्हारे पिताजी से मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सगाई हमारे साथ कर दी। मोती, आज और इसी वक्त तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास गया और तुम मेरा कहा मानो, तुम हमारे साथ हमारे वतन चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ से मैं जरूर मिलूंगी। चलिए चलो चलने की तैयारी करते हैं। जी। एक कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे।
पहले कितने इस प्यार के मारे बस इश्क की दरिया में वो डूबे सारे। ऐसे हम पार, अरे पार की दुनिया याद करे, अरे करो बस खबरदार सहरदा के बसे पास में जो भी मेरे हवाले करो वरना चूके ए लड़के, जो भी तेरे पास है और तेरी मंगेतर के पास है मेरे हवाले कर दो, अन्यथा इसी वक्त गोलियों का निशाना बना दो। इस तरह अचानक अगर हमारे सामने खड़े हो गए, आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं। मैं क्या जानना चाहते हो? यही जानना चाहता हूं कि कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। हाथ बंदूक हाथ बंदूक हाथ बंदूक लेके आए डराने वाले। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी ऐसी। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी ऐसी। कौन सी दुश्मनी कौन सी दुश्मनी तुम्हारी हमारी कैसे। मौत का शौक मौत का शौक मौत का शौक फिर आके मुझको दिखाने वाले। मौत का शौक। ये तो जानना चाहता है मैं कौन हूँ। सुन मेरी बात। अरे डाकू शारदा सिंह लोग कहा डाकू शारदा सिंह मुझे डाकू शारदा सिंह डाकू शारदा
रहता है वहां ये डाकू शारदा सिंह रहता है, और जिसके आंसू गिरते हैं मैं उसके आंसू नहीं गिरने देता हूँ, हमेशा उसकी मदद करता हूँ। देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? डाकू शारदा सिंह। ठाकुर शारदा सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आप एक डाकू हैं, धन लूटना आपका काम है, लेकिन इस वक्त इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है। मेरा हाँ। कहा मानो और हम दोनों को जाने दो। अच्छा देखो, मैं झूठ कभी पसंद नहीं करता हूँ, झूठ मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ, और मेरा दिल कहता है कि तेरे पास कुछ ना कुछ जरूर है। निकाल दे जो भी तेरे पास है, अन्यथा तेरी मंगेतर को गोली मार दूंगा। हम जानते हैं कि आप चाहे तो पल भर में हम दोनों को मौत के घाट उतार सकते हैं। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये सिर्फ हीरे का हार है। इसे ले लीजिए और मेरी जान बख्शिएगा। पीछे हट जाओ। है लड़की, तू बता तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये मोतियों का माला। ले आओ इसे, लाओ मुझे दे दो। ठहरो, मैं किसी भी लड़की के गले का हार माला नहीं उतरवा सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है। अरे ये माला तो वही हीरे का माला है जो मुनराज जी ने महाराज को दिया था। ये लड़के, ये बताइए कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन है आप? ये सच बात है कि मेरा नाम हीरा है, लेकिन आप कौन हैं? और इतने करीब से, इतनी अच्छी तरह आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटी, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में बेटी, सब कुछ जानता हूँ। हाँ बेटी, मैं सब कुछ जानता हूँ, और वक्त आने पर हम तुझे सब कुछ बताएंगे भी। लेकिन बेटे, ये हीरे का माला मैं नहीं लूंगा। लो, इसे तुम पहन लो बेटी, लो बेटी, लो। इसे तुम पहन लो बेटे, लेकिन इसे छुपा कर रखना। जब तक मैं न कहूं तब तक ये राज कभी खोलना मत बेटे। लेकिन बेटे, आज तुझे देखकर ये दिल फटा जा रहा है, कलेजा फटा जा रहा बेटे। क्या तुझे कहाँ होना था और आज तू कहाँ पल रहा? अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो सब मेरे हवाले कर दो, लेकिन अचानक मैंने जब हीरे का हार आपको दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बेटा बेटा कहने लगे। ये सब क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन और इस हाथ से तुम्हारा रिश्ता क्या है? सब कुछ बताऊंगा बेटे, वक्त का इंतजार करो बेटे, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलूंगा। मेरी माँ के पास? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। लेकिन मेरी माँ तो मेरे पास है, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर कौन सी माँ से तुम मुझे मिलाना चाहते हो? बेटे, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारी माँ से मैं मिलाऊंगा। उसी वक्त तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा बेटे कि तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कौन है, मैं कौन हूँ। और मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। चलो बेटे मेरे साथ, विश्वास करो, क्योंकि डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा बेटे, चलो मेरे साथ। अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
ये आ गए भैया राजा राम निर्मल, ये पक्षरावा 100 रुपया व्यवहार। आनंद निर्मल, ये टिकरिया 89 100 रुपया व्यवहार। हीरा लाल, ये पासी बड़ी सारी 100 रुपया व्यवहार। अशोक कुमार पक्षरावा 51 रुपया। माता दीन मार बड़ी सारी 51 रुपया। रतिपाल, ये श्रीपाल वर्मा छोटी सारी 50 रुपया। राजेश, ये जौदहा 89 100 रुपया। बबलू प्रसाद मार बड़ी सारी 50 रुपया। और ये देखिए बड़े भैया जगदीश पासी बड़ी सारी 101 रुपया। मैकूलाल पासी बड़ी सारी 50 रुपया। सौरभ निर्मल बड़ी सारी 50 रुपया। लल्लू छोटी सारी 50 रुपया। रामलाल बड़ी सारी 51 रुपया। छेदीलाल रैदास बड़ी सारी 100 रुपया। और ये गए जगत निर्मल बड़ी सारी 51 रुपया व्यवहारिक। मैं शुक्रिया अदा करूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा हीरा मुझसे इजाजत लेकर के काम की तलाश में गया, लेकिन आज कई दिन हो गए वो लौट कर नहीं आया। सरदार जी, इस गरीब और दुखियारी की झोपड़ी में क्या रखा है जो आप लेने के लिए आए हैं? क्या लेने आए हैं? राजमाता, राजमाता, राजमाता? अरे कौन राजमाता? कौन राजमाता? आप राजमाता हैं। आप मुझसे मत छुपाइए राजमाता। अब तुम मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तो सुनो राजमाता। और खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, मुझे पूरे सपने मेरे साथ उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे, मेरे राजमाता, मैं आपके वही चरणों का गुलाम सेनापति जैसा। आपकी ये हालत देखकर मैं तो परेशान हो रही हूँ। और फिर आपने मुझसे कहा था कि राजमाता आप इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहना, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम कहाँ चले गए थे? राजमाता, जिस दिन मैंने आपको बचाया था राजमाता, उसी के थोड़े दिन के बाद छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने कमरे में बुलाकर राजमाता ऐसा क्रिया चरित का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि मुझसे प्यार करो। भगवान, लेकिन राजमाता सोचिए कि मैं एक चरणों का गुलाम और राजमाता की सीट पर कैसे जा सकता था? वो मेरी माँ है। लेकिन राजमाता जब मैंने उनका कहा नहीं माना
उन्होंने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा कलंक का टीका मेरे सर पे लगा दिया कि अपने आप को मुझे बदनाम कर दिया और मेरे हाथ पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया। अचानक महाराज आ गए और मुझे बहुत मारा राजमाता और मुझे जेल में डलवा दिया। मैं किसी तरह जेल से भाग निकला तो आया देखा कि शारदा माँ के मंदिर में मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था तुमने अपना कहीं स्थान चेंज कर दिया। मैं तुम्हें वहां ना पाकर मैंने कसम खाया कि आज के बाद ये काली वर्दी धारण करूंगा और बेटे हीरा का पता लगाऊंगा। और बेटा मुझे मिल गया है, साथ साथ सेनापति जी, क्या कहा आपने? मेरा बेटा आपके पास हाँ राजमाता, और साथ में बहू? हाँ कहाँ है? कहाँ है बच्चे? मैं बुलाता हूँ राजमाता। कहाँ है मेरे दो? ये आ गए जगतपाल निर्मल, ये उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम है कंपनी सुखराम कंपनी। जगत निर्मल यही गाँव को 50 रुपया, यही नाम जगत निर्मल 50 रुपया स्पेशल इनाम। राजेश भैया पक्षरावा ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। सर नहीं, अच्छा चलो 20 रुपया इनाम। सेनापति जी, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? और बेटा हीरा, बेटा, बेटा हीरा, मेरे लाहौर। कि झुकाता है शरीर मैया ये हीरा तुम्हारा